देखिए, मैंने अपना वोट कास्ट किया है बूथ नंबर 207 पर, और मैं सभी मतदान जितने भी हमारे बूथ हैं और जितने भी हमारे मतदाता हैं रामपुर जनपद के जो 17,31,000, उन सबसे अपील करूंगा वो भी सुबह निकलें और अपना मतदान सुबह सुबह अपना डालें। और बाकी तैयारी हमारी पूरी है। 1789 बूथों पर सारी पोलिंग पार्टी रात को 4 बजे ही पहुँच गई थी, और जितने भी वेबकास्टिंग के बूथ हैं वो भी बिल्कुल रनिंग कर रहे हैं। मॉक पोल हमारा हो चुका है, 7 बजे से शांतिपूर्ण मतदान हमारा चालू हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। बाहरी भी जो फोर्स हमको मिली है और पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली है वो बूथों पर तैनात है। कहीं से भी किसी प्रकार का कोई अप्रिय मैसेज नहीं है और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। डीएम सर, जो 17,31,000 तकरीबन वोटर हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ये मताधिकार का प्रयोग जो है 5 साल में हमको एक बार मिलता है लोकसभा के लिए, और जितने भी हमारे नव युवक हैं जो पहली बार वोटर बने, स्पेशली उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो अपना वोट जरूर डालें। और जितने भी हमारे क्या कहते हैं मतदान कर्मी हैं, हमने स्पेशल क्या कहते हैं बढ़िया बूथ बनाए, पिंक बूथ बनाए, और हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था करी है। अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। क्रिटिकल बूथ्स हैं, क्रिटिकल बूथ्स हैं हमारे 200 से ऊपर हैं। वल्नरेबल बूथ्स हैं, उस पर हम लोगों ने वेबकास्टिंग, इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर एक्स्ट्रा वीडियोग्राफिंग हम लोगों ने कराई है। हमारे वहाँ पर जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती हम लोगों ने की है। आज लोकतंत्र का पर्व है और अपने मत का हर एक को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि 5 साल में ये पर्व आता है। और मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ कि पहले लोकतंत्र का पर्व मनाएं, उसके बाद फिर काम पे जाएं, क्योंकि कटाई का भी समय है। किसान खेत में जा रहा है और गेहूं की फसल तैयार खड़ी है। लेकिन मैं चाहता हूँ दोनों चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं, कटाई भी ज़रूरी है और वोट डालना भी ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि पहले वोट डालें और उसके बाद अपने काम पे जाएं। क्या कहेंगे, कितना आश्वस्त रहेगा? नहीं, अब चुनाव निकला हूँ, देखो अभी जनता निर्णय करती है, लेकिन मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल रहकर जनता के बीच में काम किया है और हर आदमी का मुझे प्यार मिला है, क्योंकि मैंने कोई बिगैर भेदभाव के काम किया है आज तक, तो मेरे साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, उपचुनाव में जिस तरह से आरोप लगे थे प्रशासन पे, सपा प्रत्याशी की तरफ से लगाए गए थे, क्या कहेंगे इस बार लेकर? वो तो अब भी लगाएंगे, क्योंकि जब हारता होता है तो आदमी फिर है ना बौखला जाता है। अब भी प्रशासन पे, शासन पे, सब पे लगाएंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कल परसों, क्योंकि उनकी पार्टी में ही 2 फाड़ हैं आज की तारीख में, और मतदान कम होगा जहाँ तक लग रहा है मुझे, क्योंकि वो बहिष्कार करा है, जो दूसरा पक्ष है उनका बहिष्कार कर रहे हैं वो, और बहिष्कार करेंगे तो मतदान कम होगा। लेकिन वो आ रहे हो फिर प्रशासन में मरेंगे। हमें कोई रोका थोड़ी, अब मतदान करें। अब यहाँ देखो भीड़ लगी है। अच्छा, इस बार रामपुर का चुनाव त्रिकोणीय चुनाव है। एक तरफ घनश्याम लोधी है, दूसरी तरफ आजम खान और अखिलेश यादव है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं सब लोग, और मैं नहीं, सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने जहाँ जो जिम्मेदारी मिलती है उस हिसाब से सब काम कर रहे हैं। अब मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी ये मिली है, क्योंकि पार्टी ने नाम दे दिया मुझे प्रत्याशी के रूप में, और मैं पार्टी के उसके लिए काम कर रहा हूँ, और सभी कार्यकर्ता लगे, चाहे नेता हो, जो सभी नेता हमारे कार्यकर्ता हूँ। क्या लगता है, कितना आश्वस्त मानते हैं जीत को? नहीं, हम तो 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है, और ये रामपुर ही नहीं, 80 की 80 सीटें हमारी यूपी की हैं। 80 की 80 सीटें हम यूपी की जीतने जा रहे हैं। फाइट किससे मानते हैं? नहीं, फाइट तो सपा से ही है फिलहाल, क्योंकि और फाइट भी क्या माने, मुझे तो दिखाई पड़े ना कहीं जो सपा के प्रत्याशी हैं या कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि रामपुर में तो एक तरफा चुनाव दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और आज जो अब पोलिंग स्टेशन में पता चल जाएगा स्थिति क्या है, किसकी क्या है, उससे एहसास हो जाएगा। तो अब मैं जा रहा हूँ, अब थोड़ा निकल रहा हूँ थोड़ा। आज आपने वोट किया है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वोट जो है वो यहाँ पर किया है हमने, और अपने गाँव के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान किया है। ये देश के लिए एक प्रेम और देश के लिए एक दिल में उसकी अजमत को बढ़ाता है कि आज हम अपने सब लोग जितने भी रामपुर के अवाम हैं वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहे हैं जो संविधान ने उनको दिया है, और संविधान जो हज़ारों कुर्बानियों के बाद उनको मिला है कि हम अपने में से ही एक ऐसा प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुने जो आवाम के ज़िले के मसाइल को हल कर सके और देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर सके। आपने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया था कि पुलिस प्रशासन जो धमका रहा है लोगों को वोट डालने से, क्या कहना? नहीं, हमने तो कोई ऐसा नहीं, ज्ञापन देना और छोटी मोटी चीज़ से अवगत कराना ये तो हक होता है, ताकि कोई बेगुनाह ना आ जाए किसी उसमें। और फिर भी कोई आ जाता है
तो उसके लिए प्रशासन ने दरवाजे खुले रखे हैं कि कोई भी अगर कंप्लेन हो तो हम उस पर फ़ौरन तवज्जो देंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें पूरे दिन सहयोग रहेगा प्रशासन का और वोटरों को बेजा किसी को नहीं डराया धमकाया जाएगा। बताया जा रहा है मुलाकात साहब, रात कुछ लोगों को पुलिस ने बेवजह उठाया, उनके वारंट दिखा करके उन लोगों को हिरासत में लिया। हम उस सिलसिले में अभी बात करेंगे एसएसपी साहब से, और रात भी हम लोगों ने इत्तला की थी कुछ लोगों के बारे में। नकवी साहब, इंडिया गठबंधन के आप प्रत्याशी, यहाँ पर कोई भी वीआईपी चेहरा नहीं आया एक तरफ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री और स्टेट मंत्री यहाँ डेरा डाले हुए थे, किस तरह की चुनौती मानते हैं? देखिए, आवाम जो है वो सबसे महत्व है, आवाम सबसे सुप्रीम है डेमोक्रेसी में। रामपुर की आवाम को किसी बाहर के आदमी की कोई डिमांड ही नहीं थी। जब हम आ गए तो उन्होंने कहा कि अब हमने इनको देख लिया, पहचान लिया, इनकी मुद्दी बात सुन ली, तो डिमांड भी नहीं थी, इसलिए हमने बुलाया भी नहीं। और जनता खुद जो है उस लायक है कि वो अपना फैसला खुद से करे। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।